बाराबंकी जिले के जैतपुर कब्जे में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की ओर से नुक्कड़ सभा एवं सदस्यता अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान समाजवादी विभाजन सभा के जिला सचिव मोहम्मद नदीम खान ने अपने समर्थकों और दर्जनों कार्यकर्ताओं के साथ AIMIM की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कार्यक्रम के दौरान मोहम्मद नदीम खान ने मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी के मौजूदा विधायक पर उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि विधायक चुनाव के समय केवल वोट मांगने आते हैं, लेकिन चुनाव समाप्त होने के बाद कार्यकर्ताओं को भी भूल जाते हैं। नदीम खान ने यह भी आरोप लगाया है कि विधायक केवल बड़े और पैसे वाले लोगों को ही पहचानते हैं, जबकि जमीनी कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। नुक्कड़ सभा और सदस्यता अभियान में AIMIM के जिला अध्यक्ष मौलाना, विधानसभा सचिव वकील अहमद, जैतपुर नगर अध्यक्ष कारी जुनैद, विधानसभा मीडिया प्रभारी रेहान अंसारी समेत दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में पार्टी पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और इस क्षेत्र में जनसंपर्क बढ़ाने पर जोर दिया है। वकील अहमद की रिपोर्ट। तो जैसा कि मैं यहाँ पर हाजिर हूँ, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सदस्यता अभियान का मंच लगा हुआ था, तो यहाँ पर काफी लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ पर किस लिए आए हैं और क्या होने वाला है। क्या नाम है? अदनान। अच्छा, आप यहाँ पर हैं किस लिए? हम पार्टी को सपोर्ट करने आए। अच्छा, पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं जी। क्या लगता है पार्टी में? पार्टी में एक प्रकार की बहुत अच्छी राजनीति चल रही है कि अपनी कौम को और पिछले लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है। इससे हम प्रेरित हुए पार्टी से। तो इससे पहले आप जिसको वोट दे रहे थे, क्या वो सपोर्ट नहीं कर रहा था क्या आपको? वो हमारी कौम को सपोर्ट तो कर रहा था, मगर उस प्रकार नहीं कर रहा था, सिर्फ वो दरी बिछाने के लिए इस्तेमाल कर रहा। तो आगे चलते हैं। मैं अभी पूछ रहा हूँ, जैसा कि जिला अध्यक्ष साहब भी यहाँ पर हाजिर हैं, मौजूद हैं, मैं इनसे पूछ रहा हूँ क्या उम्मीद करेंगे आने वाले सन 2027 में? सबसे पहले मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए, और 27 में एक इनकलाब आने वाला है इंशाल्लाह MIM पार्टी का। जी, जरूर आएगा इनकलाब इंशाल्लाह। अच्छा, लगता है इनकलाब आएगा आपको? बिल्कुल आएगा। हम लोग की मेहनत चल रही है और लोगों के रुझानात बदल रहे हैं। इनकलाब तो सन 2022 में भी लगता था कि आने वाला है, लेकिन एक भी सीट MIM पार्टी ने MIM पार्टी ने कामयाबी नहीं हासिल की। क्या लगता है इस बार कामयाबी मिलेगी? इंशाल्लाह खाता खुलेगा, जबरदस्त तो खाता खुलेगा। अच्छा, आपका क्या नाम है? नदीम खान। जी, नदीम खान है जी। आप इस पार्टी में नई ज्वाइनिंग है आपकी? हाँ, नई ज्वाइनिंग हुई। आज से हमने जो पार्टी में नई ज्वाइनिंग की है। इससे पहले तो हम समाजवादी पार्टी में थे, लेकिन उस पार्टी पे हम छोड़ के और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ गए हम, और इस पार्टी में हम काम करना चाह रहे थे क्योंकि ये पार्टी गरीबों के हित में काम कर रही थी। क्योंकि कोई भी गरीब मजदूर जब परेशान होता था तो सभी पार्टियां चुप रहती थी। आज आप देख सकते हैं बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी जो है टूट रहे हैं, इसके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है। तो जब भी कोई अगर किसी को कोई परेशानी होती है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी साहब ही इसमें जो है आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी हुई कि कम से कम कोई है तो जो कम से कम बोलने वाला है, वो किसी वर्ग के लिए नहीं बल्कि हर एक हिंदुस्तानी के लिए अगर कोई बोलने के लिए सबसे पहले अगर कोई खड़ा होता है तो वो हमारे ओवैसी साहब हैं। और उनका ये जो काम हमने देखा ये हमें बहुत पसंद आया है। और ओवैसी साहब हमारे जैतपुर विधानसभा में 2022 में आए थे और उन्हें हमारे कस्बे में बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जैतपुर हमारा आना जाना जो है होता रहेगा, और हम चाहेंगे कि 2027 में जब ओवैसी साहब आएँ तो हम बाराबंकी में नहीं, कम से कम अगर 6 सीट तो हम कम से कम 3 सीट उन्हें देने में कामयाबी पूरी कोशिश करेंगे, और उनको कामयाबी हम लोग दे कर रहेंगे। इसी पर हमारे जो जिलाध्यक्ष साहब आए हुए हैं और इसी पर हमारा जो काम है चालू हो गया है। और 2027 का चुनाव है, ये एक ऐतिहासिक चुनाव होगा, और इस चुनाव में हम लोग नया जो इंकलाब ला के रहेंगे। और ये पार्टी के लिए हम जो है यही कहने के रात दिन, और किसी को भी हमारे जैतपुर में जो भी हैं अगर उनको किसी तरीके का कोई परेशानी होती है तो अगर हमारे जिलाध्यक्ष साहब नहीं है तो आप वो तुरंत हमारे पास आ सकते हैं। कोई भी परेशानी होगी वो हमारे पास आएगा, हम उसकी बातों को यहाँ से लेकर ओवैसी साहब तक पहुँचाने का काम करेंगे। यही मेरा उद्देश्य है। अच्छा, तो आप पार्टी छोड़ के आए हैं? समाजवादी पार्टी छोड़ के आए हैं? समाजवादी पार्टी छोड़ के आए। अच्छा, किस पद पे थे आप? जिला सचिव, युवजन सभा से मैं जिला सचिव था, और उससे पहले जैतपुर में नगर सचिव भी पद पर रह चुका हूँ।
और मैं वो पार्टी छोड़ के आया हूँ क्योंकि मुझे जो है लोगों के लिए काम करना है, अपने लिए नहीं करना है। अच्छा। तो पार्टी में आप कितने दिन रहे हैं समाजवादी पार्टी में? समाजवादी पार्टी में समथिंग हमको 4 साल तो हो ही गया, 4 से 5 साल हो गया है जी। 5 साल लगभग हो गया है, लेकिन 5 साल हो गए, लेकिन विधायक जी आज तक पहचानते नहीं। सिर्फ चुनाव का टाइम आता है तो ही विधायक जी पहचानते थे। इस वजह से हमने उस पार्टी को छोड़ के MIM को हमने ज्वाइन किया है, क्योंकि इसमें ज्वाइन किया क्योंकि ये हमारे जिलाध्यक्ष साहब हैं। ये इनसे आज हमारी पहली मुलाकात हुई, लेकिन जहाँ तक हमारी जानकारी है जिलाध्यक्ष साहब हमको 6 महीने से जानते हैं। क्योंकि जब आज इनसे हमारी मुलाकात हुई जिलाध्यक्ष साहब से, तो उन्होंने कहा आप ही नदीम भाई हैं। उन्होंने कहा हाँ, लेकिन हमने आपका नाम सुना, आपसे मिलना चाह रहे थे। तो ये होती है पार्टी के काम करने का जो है तरीका, कि जिलाध्यक्ष साहब मिले नहीं, लेकिन हर एक कार्यकर्ता का नाम हमारे जिलाध्यक्ष साहब को याद है और यही होना चाहिए। तो आप देख रहे थे कि आरोप ये लग रहे हैं कि यहाँ पर के विधायक जो हैं वो 5 सालों में एक बार भी नहीं आते हैं। तो क्या हकीकत है, मैं आगे चल के पूछना चाहता हूँ कि हकीकत क्या है। तो पूछ रहे हैं भाई क्या हकीकत है, आप यहीं के हैं ना? जी जी। तो क्या ये सच है कि यहाँ के जो विधायक हैं, कौन विधायक हैं? गौरव रावत अच्छा, तो क्या वो आते नहीं? जी, ज़्यादा नहीं आते हैं, कभी कभी आते हैं। वो ज़्यादा लोगों से मुलाकात नहीं करते हैं। अच्छा। उनके जो खास हैं उनसे मुलाकात करते हैं। जहाँ तक हो सकता हमको लोगों को पहचानते ही नहीं। तो मैं और आगे पूछना चाहता हूँ कि यहाँ के विधायक क्या काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी आप बताएं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है? बहुत बदलाव होगा। मेरा नाम वकील अहमद है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में युवा मुस्लिम और यहाँ तक कि सभी लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनकी पहली पसंद बन रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि पार्टी MIM पार्टी जो है वोट काट रही है, जहाँ पर MIM पार्टी जाती है वहाँ पर बीजेपी जीत जाती है। क्या सच्चाई है इसमें? आपने ममता बनर्जी का नाम सुना है? जी बताइए। उनकी सीट से कभी अवैसी साहब चुनाव नहीं लड़े, ना उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा। ममता बनर्जी CM रह चुकी हैं, उसके बाद भी वो अपना चुनाव हार गई। आप बताइए उनका वोट किसने काटा? जी। तो आने वाला सन 2027 में उम्मीद कुछ लगती है? बहुत उम्मीद है। इस बार इंशाअल्लाह ताला सबसे ज़्यादा विधानसभा सीट हम लेकर के आएंगे, और जो हमसे गठबंधन करेगा वही सरकार बना पाएगा, उसके अलावा कोई सरकार बना नहीं पाएगा। और अगर भैया साहब ख्याल ख्वाब में सोच रहे हैं कि हम CM बन जाएंगे, तो ज़िंदगी भर नहीं बन पाएंगे जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का वो परचम अपने साथ में लेकर नहीं जाएंगे। अब हम वोट उसी को देंगे जो हमारे हक की बात करेगा, जो हमारे नामूस रिसालत की बात करेगा, जो विधानसभा में ये बिल पास कराएगा कि नबी के शान में गुस्ताखी हो तो उसको सज़ा मिले। आज आप देख सकते हैं नाजिया इलाही जैसी एक वेश्या, जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी वेश्या, उसको क्या कह दूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। एक ऐसी औरत जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी करती है, उसके बाद भी अखिलेश यादव और जिन पार्टियों को हमने वोट दिया वो सब चुप हैं, खामोश हैं। क्यों खामोश हैं? फिर सिर्फ हमारा वोट लेना जानती हैं। इसलिए ज़्यादातर मुसलमान और दलित ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में जा रहे हैं, और जो इनसे गठबंधन करेगा CM वही बनेगा। अच्छा, दलित भी आ रहे हैं इसमें? दलित भी आ रहे हैं, क्योंकि आजकल दलितों को भी मारा जा रहा है, सताया जा रहा है। अच्छा, तो लोग तो ये कह रहे हैं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है। तो आप क्या उम्मीद लगाते हैं कि ये सबको लेकर के चल रही है हिंदुस्तान में? सबको लेकर के चलिए। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली मुसलमानों की बात करती तो हमारे जिला अध्यक्ष कुछ दिन रह चुके विकास श्रीवास्तव हमारी पार्टी में ना होते। मनमोहन सिंह गामा जो पंडित जी हैं वो हमारी पार्टी में जिला अध्यक्ष हैं। ठीक है। तो आप देख रहे थे द आगाज़ इंडिया न्यूज और लखनऊ मंच, दोनों